ज्योतिष शास्त्र केवल मान्यता या मानवीय कल्पना नहीं, ज्योतिष शास्त्र दिव्य विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र कोई कथाकथित शास्त्र नहीं है। ज्योतिष शास्त्र वो दिव्य महापुरुष के नेत्र है, वेद पुरुष के नेत्र है। ज्योतिष शास्त्र दिव्य विज्ञान है। हाँ, ज्योतिष शास्त्र कोई अंधश्रद्धा नहीं। मैं तो ज्योतिष शास्त्र के हर एक सिद्धांत के ऊपर कथा करना चाहता हूं। दिव्य विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, वो अद्भुत विज्ञान जो केवल हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारतीयों के पास प्राप्त है। पूर्ण विश्व में कहीं यह विज्ञान प्राप्त नहीं है। ऐसा दिव्य विज्ञान हमारे ऋषियों ने दिया है। मैं तो इस ज्योतिष विषय के ऊपर अब से मैंने निश्चय कर लिया है, केवल ज्योतिष विषय के ऊपर ही कथा करूंगा। इस सब्जेक्ट बाजार में इस ज्योतिष शास्त्र को न जाने बिल्कुल बेकार स्थिति में पहुंचा दिया है। केवल टोने टोटके वाला शास्त्र, ऐसे ये घुमा के ये कर दो, ये घुमा के ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बस दोरा धागा वाળું શાસ્ત્ર થઈ ગયું છે। જ્યોતિષ શાસ્ત્ર આવું નથી। આ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર આવા બધાય ટોના ટોટકાઓના કારણે લોકોનું જ્યોતિષ શાસ્ત્રો પરથી વિશ્વાસ ઉઠી ગયો છે। આ ખગોળીય વિજ્ઞાન છે। ગ્રહોની ગતિ, સૂર્ય ચંદ્રની ગતિઓ અને નક્ષત્રોની ગતિઓનું અદ્ભુત માપ અને વિજ્ઞાન છે। और मैंने तो निश्चित ही अब कर लिया है कि मैं ज्योतिष शास्त्र के ऊपर ही कथा करूंगा। हाँ, भागवत और रामचरितमानस के ऊपर बहुत कथाएं हुई। भागवत के ऊपर तो अनगिनत कथाएं हुई। और उस कथा में कभी कभी ज्योतिष विषय में कुछ आ जाता है तो ज्योतिष विषय में बहुत आनंद आता है कथा करने में, लेकिन क्या होता है कि विषयांतर हो जाता है। भागवत को न्याय नहीं मिल पाता। जो कथा मूल कहनी है वो कथा से विषयांतर होने के कारण फिर ज्योतिष को हमें वहां रख देना पड़ता है। नहीं बात विस्तार से कह पाते, लेकिन अब हम कथा केवल ज्योतिष के ऊपर ही करेंगे, उसके सिद्धांतों के ऊपर। मेरी आज ही बात हुई हमारे परम स्नेही विद्या वाचस्पति अवार्ड से सम्मानित पूज्य डॉक्टर महादेव प्रसाद जी से। आज सुबह ही फोन से बात हुई तो मैंने अपना विचार रखा। मैंने विचार रखा कि मैं ज्योतिष शास्त्र के ऊपर कथा करना चाहता हूं। जैसे अभी ही अंजार में षड दर्शन के ऊपर कथा हुई। कथाएं ज्यादातर हम देखते हैं भागवत, रामचरित, शिव पुराण, ये कथा। अब ये कथाएं होनी चाहिए। अलग अलग पुराणों के ऊपर कथा तो होती ही रहती है, लेकिन दर्शन शास्त्रों के ऊपर, मीमांसाओं के ऊपर कथाएं हो, अलग अलग प्रकार के दर्शनों के ऊपर कथाएं हो, ये समाज को बहुत जरूरी है। उपनिषदों के ऊपर कथा हो। मैंने विषय पसंद किया है ज्योतिष शास्त्र का। मैं ज्योतिष के ऊपर डीपली अब कथा करूंगा, बहुत डीप में जाकर। और महादेव जी से बात हुई, महादेव प्रसाद जी से, तो बहुत प्रसन्न हुए। उसने कहा करनी ही चाहिए, लोगों को सच्चा ज्योतिष मिलना ही चाहिए। और मैंने बहुत अभ्यास भी किया है इस विषय में। बहुत सालों तक मैं ज्योतिष में अभ्यास करता रहा हूं। और वो उसकी प्रसन्नता इतनी रही, उसने तो कथा का नाम भी दे दिया कि आप ज्योतिष शास्त्र के ऊपर कथा करें। कथा का नाम मैं देता हूं ज्योतिष मीमांसा। हाँ, ये महादेव प्रसाद जी के मुख से शब्द निकला, ज्योतिष मीमांसा। और मेरी अब से कथा का यही टाइटल रहेगा, ज्योतिष मीमांसा। ज्योतिष वेद का एक अंग है और मीमांसा, आहा, अद्भुत नाम मिला मुझे। और महादेव प्रसाद जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। बहुत आभारी रहूंगा। उसने मेरी बात की सराहना की और मुझे जैसे आज्ञा दी कि आप ज्योतिष शास्त्र के ऊपर कथा करें। और अब मैं एक एक सिद्धांतों के ऊपर कथा करूंगा। ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक, मैंने 18 प्रवर्तकों के ऊपर बहुत रिसर्च किया है। सूर्य पितामह व्यास, वशिष्ठो अत्रि पराशर, कश्यपो नारदो गर्गो मरीचि मनुरंगिरा। सूर्य, ब्रह्मा, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि और रावण, किन किन महापुरुषों ने ज्योतिष के ऊपर क्या क्या संशोधन किए हैं। आहा, हमारा पूरा साइंस, पूरा खगोल विज्ञान, विश्व जो आज हमने प्रकट किया करके जो यंत्र विज्ञान के पीछे पड़ा है, वो हमारी परम देन है भारतीय संस्कृति की। वो मैं निश्चित ही व्यासपीठ से प्रकट करूंगा। विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष विज्ञान के ऊपर कथा होगी।